जाते तो अकेले 2-4 लोग को लेकर के जाते, और इतनी सेना सब आ रही है, चिड़िया चहचहा कर आसमान में उड़ रहे हैं। तो भाई लावह धोख जग, आज धोखा मत दीजिएगा, आज मेरा कार्य बहुत बड़ा है और कीजिए, इन लोगों को रोकिए। और जैसे कहे रोकिए, तब तक एक मिला रहा छींके सोहर पड़े चले। एक बुढ़ा आदमी था, कहा छींक ये सगुन जो है जो हो रहा है अच्छा नहीं। इसने छींक दिया। कहा क्या मतलब? कहें पहले भरत का विचार समझ लो, तब मारकाट की बात सोचो। आखिर हो न हो, हम लोगों का कृत्य जो है उनके लिए उल्टा न पड़ जाए, इसलिए पहले भरत की महिमा जान लो। तो लेकर के गए मीन पीन पाठीन पुराने, मछली रख करके, और सब अगर तामसी होंगे तो मछली लेंगे, और जो है इस प्रकार से दही आज भेजे। तो भरत भैया तो शुद्ध सात्विक हैं और कुछ नहीं खाना है, बस चलते चले जा रहे हैं। जैसे वो तैयारी कर रहा है, क्या तैयारी कर रहा है, कैसे लोगों से क्या कह रहा है भैया? अरे सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, को प्राप्त हो गए तो ऐसे लोग भी अमर लोग चले जाते हैं। और दूसरी बात, दूसरा इस मृत्यु में बड़ा लाभ है कि हम लोग मर कहाँ रहे हैं? गंगा जी के किनारे। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि मरण पुनि सुर सरी तीरा, कहीं मिलेगा नहीं। पहली बात तो राम कार्य के लिए मर रहे हैं, दूसरी बात गंगा जी के गोदी में किनारे मर रहे हैं, तीसरी बात कि भगवान के धर्म कार्य के लिए प्राण त्याग रहे हैं, चौथी बात कि राम जी के भाई के हाथ मृत्यु हो रही है, और हम तो बड़े नीच किस्म के हैं हम सब लोग। तो भला बताओ, इस मृत्यु में बड़ा ही लाभ है। सब लोग तैयार हो जाओ और जो है अपना अपनी नौका सब पानी में डुबो करके रखो, और कोई रास्ता ही ना पावे, कीजिए घाटा रोक, इन सभी लोगों को रोक दीजिए। और जैसे रोकने की बात कहे, तब तक मेरी प्यारी उधर से आए निषाद राजू। जैसे आए तो वशिष्ठ के तरफ भैया भरत देखते हैं कि गुरुजी ये कौन है? कहे अगर जानना चाहते हो तो ये तो
राम सखा है। राम सखा, अगर राम सखा सुने, दूर से ही गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया ये राम सखा है, कहे जब राम सखा है तो सुन करके भरत जी जो है तुरंत अपना रथ छोड़ देते हैं और नीचे आकर के राम सखा सुन स्यंदन त्यागा और चले भरत उमगत अनुरागा। एकदम अनुराग से हृदय भर गया कि चलो राम सखा ही मिले, राम का कोई संबंधी मिले, जे कहे राम कुशल हम देखे, ते भरत ही राम ही प्रिय लेखे। भरत जी दौड़ करे, मानो वशिष्ठ धीरे से करें, अरे कहाँ दौड़ रहे हो, जानते हो तुम राजकुमार हो, राजा हो, अरे वो जाति का नीच है, केवट है। केवट कैसा है लिख रहे हैं, कपटी कायर कुमति कुजाति राम यकीन आपन जब ही ते, राम यकीन आपन। बस इतना ही परिचय दिए कि राम सखा है। राम सखा सुन करके भरत जो है अपने रथ को त्याग करके चले गए और बरबस जो है पकड़ करके केवट को फेंटने लगे। तो लोगों ने कहा कि भला बताओ केवट, तुमको भरत जी फेंक रहे, जानते हो तुमको तो कम से कम दूर हटने का प्रयास करना चाहिए था, तुम भी वैसे चिपके हो। कहा नहीं भैया, ये मेरे भीतर बहुत बड़ा बदलाव हो गया। क्या बदलाव हो गया? भा निषाद देखी भरत कर सील सनेहू, देखी भरत कर सील सनेहू, भाव और शील। शील ये आप समझ लो, ये पांचवा रत्न भरत समुद्र मंथन में से शील निकल रहा है। बहुत लोग कहते हैं, और पूछो कि बाबा आचरण क्या है? सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऊपर से भले सब लोग कह रहे हो, लेकिन जब मिलते हैं नजदीक से तो भेद रह ही जाते। गलत कह रहे हो तो बताइए, ये समाज में आज तक चल रहा है, लेकिन रामायण उतरा कहा जी, सबके प्रति समान, सब में ब्रह्मदेव और सब परमात्मा के स्वरूप। और ये वर्ण व्यवस्था से कोई पैदा नहीं होता है कि इस वर्ण में वर्ण किसी के माथे पर निका नहीं रहता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। जब पैदा होता है, ये केवल सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो लोग जिस प्रकार का कार्य करते थे वैसे वैसे उनका विभाजन किया गया था। मेरे प्यारे, रावण ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो राक्षसी कार्य कर रहा है तो उसको राक्षस कहने में भी मेरा समाज चूकता नहीं है। लेकिन सदन कसाई है या पलटू दास है, अगर वो भगवान की भक्ति में मशगूल है तो उनको लोग जो है सम्मान करने से भी नहीं चूकते हैं। यह मेरे कर्तव्य कर्म का फल होता है। जात में जात से कोई बात नहीं है मेरे प्यारे। जो राम का है वह राम हो जाता। इसलिए मेरे बंधुओं, हम आपसे निवेदन करेंगे, जितना ही यही भरत के चरित्र का शील है कि जैसे देखे और तुरंत हृदय से लगा लिए, बस इसको नहीं खड़े यह नाते कि उनके शरीर की छाया पड़ जाए तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। इस संस्कार में वशिष्ठ जी बंधे थे, लेकिन संस्कार से ऊपर हट करके भगवान कहे, गुरुदेव आपने कहा ये राम सखा है, तो मैं तो राम का सेवक हूँ, और सेवक अगर जो है
तो सेवक सेवक का ही कार्य करेगा। अगर ये राम सखा है, राम के मित्र हैं, तो मित्र बराबर वालों से होते हैं। तो जैसे राम हमारे लिए पूज्य हैं, वैसे निषाद भी मेरे लिए पूज्य हैं। इसलिए जो है हम तो सेवक हैं। दौड़ करके गले से लगाए और चले भरत उमकत अनुरागा, बड़े प्रेम से अनुराग के साथ जाकर के केवट से मिल रहे हैं। और धीरे से भरत पूछते हैं, भैया सब कुशल है? अरे कहा प्रभु, कुशल की बात कर रहे हैं, सहित कोटि कुल मंगल में। और भगवान का दर्शन तो हुआ था, उसी के फल का फल है। ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, कि हमें संत का आज दर्शन हुआ। इसलिए कि पहले भगवान तो है ही, भगवान के दर्शन के पहले बाद में संत का जब दर्शन होता है तब जीवन परिपूर्ण होता है। तो भरत अब तो कुशलता के विषय में पूछना ही नहीं है। सहित कोटि कुल मंगल मेरे, जो चौपाई कर रहे थे क्या कह रहा है? हरि कपटी कायर कुमति कुजाति, कपटी कायर कुमति कुजाति, लोकय वेद बाहिर सब भांति, लोकय वेद बाहिर सब भांति, राम यकीन है आपन जब हीते, राम यकीन है आपन जब हीते, भयहु भुवन भूषण जब हीते, भयहु भुवन भूषण जब हीते, अब प्रभु पर अनुग्रह तोरे, अब प्रभु पर अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंजुल मोरे, शीलय सिंधुनि गुरुआगमनो, सिय समीपरा तेरे बुधमनो। भरत भैया आपका दर्शन हो गया। तो याद रखिए, तुलसी बाबा भी प्रकृति के भी विषय में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कहते हैं कि भरत के जाते समय जिस प्रकार से किए जाहि छाया जलद, सुखद बहै बरवारी, तस्मग भयउ न राम कहाँ, जसभा भरत ही जात। भगवान के जाते समय उतनी बढ़िया छाया नहीं हुई, लेकिन साक्षात भरत के जाते समय कि ये जहां जहां भरत जा रहे हैं ऊपर से छाया। और लिखा गया है, किसी ने कहा, अल्लाह के प्यारे गुजरते हैं जिधर से, जबरील अमी छाया किए रहते हैं पर से। यही भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा हो गई तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा है, क्योंकि तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। आज मैं एक संत का दर्शन पा रहा हूँ। विनय पत्रिका में भी बाबा जी ने लिखा है, जानते हैं क्या लिखा है? कि जब द्रवई दीन दयाल करुणा, तो साधु संगति पाइए। अरे जेहि तरस परस समागमादिक, पाप पुंज नशाइए। इसलिए विभीषण कह रहा है, अब मुझा भरोसा बन मनता, मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के कभी संत का दर्शन नहीं होता है। हे भरत भैया, आप जैसे संत का मुझको दर्शन हो गया, तो अब तो मेरे करोड़ों कुल का मंगल हो गया। एक कुल की कौन बात करे, सहित कोटि कुल मंगल में। विचार करो संत। लेकिन कभी कभी भूल हो जाती है, संत लोग पहचान नहीं पाते। कहे संत कौन है? वो बेस नहीं तो बनाता संत को।
किए ये कुबेश साधु सनमानु जिमी जग जाम वंत हनुमानु तुलसी देख सुबेश भूलई मूढ़न चतुर नर। ऐसे लोगों को देख करके मूढ़ मोहित होते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग नहीं। जिसके आचरण में, जिसके हृदय के भीतर संतत्व न हो तो वो दो कौड़ी का है। तो आज तक, अभी तक तो गुरुदेव वशिष्ठ भगवान अब तक संस्कार में बंधे थे, उनके दृष्टि में केवट केवट रहा। लेकिन जब हृदय से भैया भरत लगा लीजिए, उनका भी नेत्र खुल जाता है कि नहीं। समझब करब कहवत जोई, धर्म सार जग में सोई, वही धर्म का सार होगा। प्रेमयमीय मंदर विरह अभरत पयोधि गभीर मति प्रगट सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत भैया, ये नहीं है कि वाणी से कहते हो, आप जो वाणी में है वही आचरण में है, जो आचरण में है वही सज्जनों वास्तव में अध्यात्म को, संत मार्ग को, आध्यात्मिक मार्ग को वही अपनाया। और खाली ऊपर से मेलक जतोला इस खपड़ोई रंग का हमारी सबके नाय दौड़े तो उस संत ना है। बोलो वृंदावन बिहारी, वो कैसे संत? और संत तो बड़े गजब के रहते, बड़े अच्छे सच। सारे जितने भी निषाद, इधर तो भारत और निषाद राज की बात तो अलग, वहां जितना मिला है कुल मिला 65 है तलवार मना रहे अपने कुल देवी के हाथ रेत दे के बचा है जितना चाहिए। वो कलकत्ता की काली बाई क्या कह रहे हैं, कैसे सब लोग अपने कुल देवी को मना रहे हैं। देखिए कितना उत्साह है लोगों में। एक गगन छति ओढ़न काहे एकाक मिले ये सूरत है जैसे पेड़े ऊपर चढ़ जाए। मां प्यारा फाट प्यारा बात भारत के आगे गंगा जी पार न जाए, अपने कुल देवी का स्मरण कर रहे हैं। कैसे हे मां काली जोता वाली, हे पहाड़ा वाली, रचिरप्पा की छीन मस्तिका कलकत्ता की काली। तोहरी महिमा अगम्य पार बतोहरी लीला बभारी। तोहरी महिमा अगम्य पार बतोहरी लीला बभारी। सुन ले बानी रहुआ दर से, सुन ले बानी तोहरा दर से, जलन को खाली की अगना आ गई तू, इधर से दिखा गई तू, की अगना आ गई तू, इधर से दिखा गई तू, की अगना आ गई तू, इधर से दिखा गई तू, आ गई तू, इधर से दिखा गई तू। हे मां काली जोता वाली, हे पहाड़ा वाली, रचिरप्पा की छीन मस्तिका कलकत्ता की काली। तोहरी महिमा अगम्य पार बा, तोहरी लीला बभारी। तोहरी महिमा अगम्य पार बा, तोहरी लीला बभारी। सुन ले बानी तोहरा दर से, सुन ले बानी तोहरा दर से, जलन कोई खाली की अगना आ गई तू, इधर
सुनिला की धरनी धरा पर आविलू ये माई दुष्टन के संहार करेलू तीर तलवार चलाई सुनले बानी धरनी धरा पर आविलू ये माई दुष्टन के संहार करेलू तलवार चलाई बेलुचरन असुरन के अम्बे ममता मई कहालू नव दुर्गा के नाम से माई नव दुर्गा के नाम से माई जगह जगह पूजालू की अगना आ गई तू दर्द दिखा गई तू की अगना आ गई तू दर्द दिखा गई तू तेरा नजरी की बारी के अंदर आईनी तो हरी दुआर फेर नजरी एक बार तू अम्बे आई तो हर दुआर मंगल करनी अमंगल हरनी भक्ति भिखारी पुकारी मंगल करनी अमंगल हरनी पुकारी ध्वंस करेलू हे विंध्याचल माई ध्वंस करेलू हे विंध्याचल माई बिना तोहरा मर्जी के को बिना तोहरा मर्जी के को पत्ता डोले पाई लगना आ गई तू दर्द दिखा गई की अगना आ गई तू दर्द दिखा गई तू सीपी सिंह और बच्चन सिंह के लाज बचावा माई माया मोह के खोह में पड़ के बल बुद्धि बहिराई माया मोह के खोह में पड़ के बल बुद्धि बढ़ जाई रमानी उमा भवानी तू गीता भव प्रीता रमानी उमा भवानी तू गीता भव प्रीता कान्हा के संग राधा बनलू कान्हा के संग राधा बनलू राम के संग सीता की अगना आ गई तू दर्द दिखा गई तू की अगना आ गई तू दर्द दिखा गई तू की अगना आ गई तू दर्द दिखा गई तू की अगना आ गई तू दर्द दिखा गई तू समस्त निषाद राज के जितने सहयोगी हैं अपने अपने इष्ट देवी को याद करके अपने बल का पराक्रम कह करके सब तैयार हैं। आज भारत को उस पार जाने नहीं देंगे, लेकिन जब भारत का सानिध्य और प्रेम मिलता है निषाद राज को, वहीं से इशारा कर देते हैं कि मामला सब उल्टा है।
इसलिए सब लोग जो है अपने अपने हथियार को इधर उधर छुपा देते हैं और ले आए और बड़े सा सम्मान जो है भारत को पार कर रहे हैं। और पार करने के बाद निषाद राज सबको तो लौटा दिए, लेकिन अपने स्वयं भगवान के साथ जो है भैया भरत के लिए उनके साथ साथ राम जी को पाने के लिए चल पड़ते हैं। और आगे जाकर के ऐसा प्रकरण मिलता है कि जब भगवान से भारत मिले, सज्जनों उधर इधर गुह को भ्रम हो गया तो उधर लक्ष्मण को भी भ्रम हो गया। लक्ष्मण जी कहे आने दो भरत। जैसे चतुरंगड़ी सेना देखे, अगर साक्षात शिव भगवान भी त्रिशूल लेकर के आ जाए, आज कोई नहीं बचेगा, सबको मार काट डाले। एक तो इसके माँ के मन में खोट था और वही खोटा सिक्का यहाँ भी चला आया है। अब सोच रहा है हमको जंगल में रहने नहीं देंगे। लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। यद्यपि राम समझाते हैं, भैया भरत ही होई नाराज मत, विधि हरिहर पर पाए, कबहू काजी सीकरण क्षीर सिंधु बंसाए। कभी एक बूंद अमचूर डालने से कभी समुद्र फट सकता है क्या? तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो। लेकिन लखनलाल नहीं मानते, भगवान भी संकल्प कर लेते हैं, हे लक्ष्मण जब तक तुम कह नहीं दोगे कि भरत प्रणाम कर रहे हैं, तब तक मैं उठ करके तुमको भरत को नहीं उठाऊंगा सज्जनों। इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन में जो है वो, अगर भगवान कहते कि नहीं नहीं लक्ष्मण तुम ठीक नहीं कह रहे हो, तो भला बताओ लक्ष्मण के मन में यही होता कि जिनके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिए हैं, प्रभु हम ही को रोक रहे हैं। कहे हाँ लक्ष्मण ठीक कह रहे हो, क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि जब भरत का प्रेम देखेगा तो लक्ष्मण भी विवश हो जाएगा। और यद्यपि भगवान के पास लक्ष्मण भरत है, भरत भैया आए और जैसे प्रभु जी के चरणों में गिरे, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। लकड़ी निर्जीव लकड़ी के समान जैसे गिर गए, तब तक जो है तो भगवान के नजदीक है, भगवान को सुनना चाहिए, लेकिन भगवान एकदम वैसे बैठे हैं, कुछ क्रिया नहीं। क्यों? हाँ हाँ लक्ष्मण तुम मुझे अच्छा पारखी नहीं मानते हो ना, जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक मैं भरत भैया को उठा करके अपने सीने से नहीं लूंगा। तब अंत में वचन सप्रेम लखन पहचाने, भरत भैया की वाणी को लक्ष्मण पहचान लिए। अरे ये तो हमसे बहुत भूल हो जा रही थी, अपना धनुष बाण पीछे छुपा दिए कि मेरा भाई कैसे ऐसे हो सकता है। तब भी जैसे पहचाने, तब जो है भगवान के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तब लक्ष्मण दूसरी बार अपना मत्था पृथ्वी पर टेक करके कह रहे हैं कि भारत प्रणाम करत रघुनाथा, कहत सप्रेम महिमा। कर रहे हैं, जब इतना सुने तब उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धन तीरा। सब कुछ छोड़ करके अधीर होकर के भगवान जो है भरत भैया को सीने से लगाए। और जब सीने से लगाए तब जो है सब कुछ भगवान भूल गए और भरत भी भूल गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार है ही नहीं है, एकदम दोनों मिले हुए हैं। तब निषाद राज कहे ये तो बड़ी गलती हो रही है, मैं इनका सखा हूँ, सखा होने के नाते उनको संदेश देते हैं कि प्रभु नाथ साथ मुनिनाथ के। अरे इन्हीं को भेंटते रहेंगे, गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं। और जैसे वशिष्ठ का नाम लीजिए तो धन्य है, वशिष्ठ को जैसे देखे तो दौड़ पड़े और दौड़े और शत्रुघ्न को सीता जी के पास रख देते हैं, लक्ष्मण को लेकर के गुरु के चरणों में। कीन दूर के दंड प्रणामा, भगवान दूर से ही दंड प्रणाम क्यों वशिष्ठ जी को कर रहे हैं आप जानते हैं क्या? इसका तात्पर्य है
कि हे गुरुजी, मेरा सखा तो जो है वो निषाद है, उसे आप छू नहीं सकते, तो सखा होने के नाते हमको कैसे छुएंगे, इसलिए हम भी आपको अब दूर से प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए भगवान दूर से प्रणाम करते हैं। और जब ऐसे देखे सने तो भारत को जो है तुरंत जो है वशिष्ठ जी पहले निषादय को पकड़ के फेंकने लगे कि जैसे आप हैं वैसे हम ही हैं, दीन आशीष लखन समझाने, ऐसा कहा गया है। हे प्रभु, परमात्मा के पास चलने में हम सभी लोगों के अंतःकरण में जो छोटे लोग तबके के लोग हैं, जो नहीं हैं, उनकी प्रतशील का भावना, ये समुद्र से आज जो है 5वां रथ निकला कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गभीर मत प्रत्यय सुर साधुत कृपा सिंधु रघुवीर। इसका और विस्तृत व्याख्या आप सभी लोग कल सुनेंगे। लेकिन चलो, भगवान से भरत मिल रहे हैं, मानो हम सभी अयोध्यावासी भगवान से मिल रहे हैं, तो आइए भगवान से एक प्रार्थना कर लें। प्रार्थना करने के पश्चात तब आरती होगी। जरा प्रेम से सभी लोगों को बोलना है, प्रार्थना भगवान से करना है। क्या प्रार्थना करें? जय। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से नाली का बन जाऊं न पानी, नाली का बन जाऊं न पानी। निर्मल गंगा जल ही बनाना हो, करुणा की छाँव में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना। अगली लाइन, क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी पापों की
बोलिए श्री काशी विश्वनाथ की जय। प्रवीण जी कृपया आरती के लिए तैयार हो रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा श्रोता बंधुओं, भारत चरित्र का मंथन, भारत रूपी समुद्र का मंथन हुआ। आज 6 रत्न प्राप्त हुए हैं। आज तक परमात्मा से मिलन भी हुआ। शेष कल मंथन होगा, अगले रत्न कल मिलेंगे। हम आरती के लिए आह्वान करते हैं सर्वश्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी, सपत्नी आप मंच पर पधारें। पुजारी जी श्री विनोद सिंह जी, आप भी सपत्नी आए। श्री के पांडे जी, डॉक्टर साहब आप सपत्नी पधारें। डॉक्टर रजीश तिवारी जी, आप भी अपनी धर्मपत्नी के साथ मंच पर पधारें। श्री राजकुमार सेठ जी, श्री राघवेंद्र शुक्ल जी, आप सभी से आग्रह है कि आप अविलंब मंच पर पहुंचकर सभी देवशक्तियों का आह्वान करें। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप खड़े होकर मंच के समक्ष आ जाएं। सभी खड़े होकर आरती करें। ओम जय शिव जितेंद्र तिवारी जी, पंडा टोला, बजरंग मशीनरी स्टोर, आप सभी अनुरोध है कि आप मंच पर सादर आए और भगवान की आरती करेंगे। श्री जितेंद्र तिवारी जी,
कुमाता मैया माता सुने कुमाता कम्बे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुखड़े निवार की ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना हमको मांगे मांगे मैंने एक छोटा कोना मैया एक छोटा सा कोना कहे बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सदियों को सच को सवार दी ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती मैया हम सब उतारे तेरी आरती शरण में पड़े तुम्हारी ले पूजा की थाली ले पूजा की थाली वरद हस्त कर पर रख दो माँ संकट हरने वाली संकट हरने वाली माँ भर दो भक्ति रख चाली अष्ट भुजाओं वाली माँ भर दो भक्ति रख चाली अष्ट भुजाओं वाली अष्ट भुजाओं वाली भक्तों के लाज तुम्ही सारथी ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती मैया हम सब उतारे तेरी आरती पूरे गौरव करुणावतारम संसार सारम उद्गेन्द्रहारम दया वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च विरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। कथा में आने वालों की जय हो। कथा में न आने वालों की जय हो। हर तुकार काल हर कंटक हर हर महादेव